Mr. Raja Sharma. Yes, sir. Can you give your brief introduction? Yes, sir. Please. सर, अगर आपकी अनुमति हो तो सर मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ सर. जरूर जरूर. सर, मैं रजत शर्मा, सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ सर. मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है. मेरी ग्रेजुएशन सर सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट विदिशा से हुई है सर. मेरी हॉबी सर मेडिटेशन और जॉगिंग है सर. ये मुझे फिजिकली फिट और मेंटली एक्टिव रखती है सर. आपने विदिशा का नाम बताया तो हिस्ट्री में बड़ा फेमस है, कुछ चीज़ें बता पाएंगे आप? विदिशा का और हिस्ट्री का बड़ा सच्चा संबंध रहा है. पहले विदिशा को सर भेलसा भी कहा जाता था. वो सर मेडिवल पीरियड में नाम दिया गया था भेलसा. एक्चुअली सर वहाँ पे सूर्य भगवान का मंदिर था, भेल स्वामी, इसलिए नाम पड़ा है. सर विदिशा का आज जो नाम है मॉडर्न इंडिया में सर, वो विदिशा का सम्राट अशोक की जो धर्मपत्नी थी वेदिशा देवी, उनकी वजह से सर विदिशा नाम पड़ा है सर. आपका होम डिस्ट्रिक्ट धार है? यस सर. किसकी कैपिटल थी? सर राजा भोज की सर. और बीई करने के बाद आप आर्म फोर्सेस में, तो कुछ मिसमैच नहीं लग रहा आपको? सर मेरे हिसाब से तो ये एक्चुअल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है सर. क्योंकि सर मैं आर्म फोर्सेस के प्रति हमेशा से मेरा लगाव रहा है. लेकिन जब छोटे में हर किसी का ड्रीम होता है, लेकिन उसे उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता, तो ये नहीं पता होता कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है. इसलिए मैंने पहले सोचा कि मैं अपना करियर बनाता हूँ. मैंने इसलिए बीई किया. फिर मैं आर्म फोर्सेस की तरफ इंक्लिनेशन था तो मैंने उसको ज्वाइन किया. और सर सेकंड थॉट मेरे इसके पीछे है जो मुझे सही भी लगता है. आजकल जब आतंकवादी सर इंजीनियरिंग करने के बाद आतंकवादी बन सकते हैं, तो मैं कंट्री की सेवा तो कर ही सकता हूँ सर. कोई जैसे एग्जांपल बता सकते हैं आतंकवादी जो अच्छा टेक्नोक्रेट हो? सर मैं एमपी से आता हूँ सर. वहाँ पे सिमी का काफ़ी बड़ा रोल रहा है, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया. वो सर पढ़े लिखे जो स्टूडेंट्स होते थे वो काफ़ी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी के होते थे सर. मुझे एक्चुअल नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने कई बार देखा है. कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, अल-कायदा के जो चीफ थे, क्या नाम है उनका? सर ओसामा बिन लादेन सर. बहुत बड़े. तो सर किसी इंजीनियर को टैकल करने के लिए एक इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी सर. आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं सर्विस में, आर्म फोर्सेस में? सर मेरी प्रेफरेंस सर सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ है सर. सीआरपीएफ लास्ट में क्यों? सर इसके पीछे कोई ऐसा कोई खास मोटिव नहीं है, बट ये एक फोर्सेस है, मैं इसको ज्वाइन करना चाह रहा हूँ. लेकिन मैंने कॉलेज में सर एनएसएस में भी काम किया है सर. राष्ट्रीय सेवा योजना का मैं वॉलंटियर रहा हूँ. तो वहाँ पे मैंने लोगों नहीं सर, एक्चुअल कंडीशन में फील लेना चाह रहा हूँ. सॉरी सर. सर मैंने एनएसएस में भी मैंने वॉलंटियरिंग की है, तो मैंने लोगों के बीच में रह के काम करा है. मुझे पता चलता है कि लोगों की थॉट क्या होती है, उनकी आइडियोलॉजी क्या होती है, उन्हें कैसे कन्विंस किया जाता है. और ये स्किल को सर मैं सीआईएसएफ में यूज़ कर सकता हूँ. लेकिन मुझे जो फोर्स मिलेगी मैं वो वहाँ पे अपने स्किल यूज़ करूँगा सर. आप सीआरपीएफ में ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि नक्सल एरिया में रहेंगे, लोगों को पढ़ाना या अपने स्किल का यूज़ करना, उनको मेन स्ट्रीम में कर सकते हैं. सीआईएसएफ में तो आप इंस्टीट्यूशंस के जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं उनका प्रोटेक्शन करेंगे सर. और लोग छोड़ भी बहुत रहे हैं. सीआरपीएफ लास्ट में डालते हैं कि थोड़ा टफ जॉब है, तो इजी होने की वजह से ऐसा कर रहे हैं? नॉट एट ऑल सर. मेरे लिए तो जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और मैं फिजिकली एक्टिव हूँ, तो मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं उसमें योगदान दूंगा. सीआईएसएफ में रखने का ये था कि इसमें लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो कई बार इनेमी जो होते हैं वो हमारे अपने लोग होते हैं, जो हमसे कई बार मिसक्रिएंट्स, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, तो उनके बीच में रह के मैं अपने स्किल को यूज़ कर सकता हूँ. बाकी का मुझे पता है, जो मुझे प्रशिक्षण दिया जाएगा जिस फोर्स के लिए, उसमें मैं अपना 100% पोटेंशियल यूज़ करूँगा सर. एक चीज़ अभी बताइए कि जो पांचों फोर्सेस में आप जा रहे हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? डिप्लॉयमेंट कहाँ होता है, इनका फंक्शन कहाँ होता है? सर ये पांचों फोर्सेस अपने आप में यूनिक भी हैं, स्पेशलाइज्ड फोर्सेस भी हैं, लेकिन इनका यूनिफाइड भी एक एम है जो इंटरनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना है. साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करती हैं. मैं अगर एक पर्टिकुलर ब्रीफ की बात करूं, तो जो सर सीआईएसएफ फोर्सेस हैं, इसका डिप्लॉयमेंट सर वाइटल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट करने में होता है, जैसे एटॉमिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, मोन्यूमेंट्स और भी दूसरे ऐसे हैं. लेकिन केवल इसका मतलब ये नहीं कि सीआईएसएफ केवल मोन्यूमेंट्स या दूसरे इंस्टॉलेशंस की प्रोटेक्शन करती है. सीआईएसएफ अगर वक्त आता है तो सीआईएसएफ सर इलेक्शन ड्यूटीज़ में भी काम आती है, और सीआईएसएफ सर नक्सल ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करती है. आप मेरा क्वेश्चन समझ नहीं पाए. मैंने पूछा कि इनका जो पर्टिकुलर एरिया डोमेन क्या है, किसका पांचों फोर्सेस का? सॉरी सर, अगर स्पेशलाइजेशन की बात करूं, तो सर सीआईएसएफ, जैसे मैंने बताया आपको, वाइटल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट करती है सर. एसएसबी सर इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. फिर सर आईटीबीपी हम सभी जानते हैं इंडो चाइना बॉर्डर पे डिप्लॉय है सर.
बीएसएफ सर इंडिया पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट है सर। सीआरपीएफ सर एंटी सोशल एलिमेंट्स में कहूँगा सर, जिसमें सर नक्सलाइट ऑपरेशंस होते हैं जम्मू कश्मीर। स्पेशली इंटरनल सिक्योरिटी। यस सर, यस सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना? यस सर। फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसे कहा जाता है? सब्जेक्ट है तो कोई ना कोई तो इसका होगा जना। सर मैं इसमें थोड़ा अनुमान लेना चाहता हूँ सर। सर जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है सर, थॉमस एल्वा एडिशन ने बल्ब की खोज की थी, तो शायद उन्हीं को श्रेय दिया जाना चाहिए सर। सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की? यस सर। सम्राट अशोक ये दो चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, एक कलिंग का वार, यस सर। बुद्धम वाला, यस सर। धम्म वाले। यस सर। क्या आपको नहीं लगता है कि एक वह राजा जो कत्लेआम मचाया हो वो शांति की बात कर रहा है, इसमें कंट्राडिक्शन नहीं है? सर इसमें कॉन्ट्रडिक्शन जैसी कोई इशू नहीं है। मैं जो वर्ड कत्लेआम यूज़ किया है, मैं उसका थोड़ा सा आपका समर्थन नहीं करना चाहूँगा। वो एक राजा थे और राजा का काम होता है अपने लोगों की रक्षा करना, और रक्षा करने के पीछे अगर उन्हें किसी की जान भी लेनी पड़े तो हम उसे जस्टिफाई कर सकते। रक्षा नहीं होगी, अपने लोगों की रक्षा नहीं थी, दूसरा साम्राज्य जीतना था। यस सर। तो साम्राज्य जीता गया, उसमें अपने लोगों की रक्षा कहाँ? सर मुझे ज़्यादा हिस्ट्री की तो आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ सर मेरे अनुभव से कि अगर उनका कोई पड़ोसी साम्राज्य उन पे है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी मंशा ज़रूर उस टाइम पे ख़राब रही होगी, इसलिए उन्होंने शायद अटैक किया। लेकिन जैसा आपका कहना था कि उन्होंने फिर बाद में धर्म को अपनाया और शांति का उन्होंने संदेश दिया, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति जिस दौर से गुजर चुका है वो उस दौर को बहुत अच्छे से जान सकता है। तो शायद उन्होंने यही लोगों को समझाना चाहा कि आप ये मारपीट छोड़िए और लोगों के बीच में प्रेम से रहिए, एकता से रहिए, सबको साथ में लेके रहिए। ठीक है। अभी साइंस बैकग्राउंड का है, साइंस में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज का नाम जानते हैं? नोबेल प्राइज क्यों दिए जाते हैं, किसके द्वारा शुरू किए जाते हैं? सर मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा याद था सर। अल्फ्रेड नोबेल। यस सर। नाम आपने सुना है? यस सर। कौन थे? सर ये स्वीडिश मूल के रहने वाले व्यक्ति थे सर। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितना मैं याद कर पा रहा हूँ, उन्होंने अपने वसीयतनामे में लिख के गए थे कि जो भी साइंस को आगे प्रमोट करे उसे मेरी जो संपत्ति है उसे उसके योगदान को आगे बढ़ाया जाए जो मानव कल्याण के लिए हो सर। क्या इन्वेंशन किया था उन्होंने, किस लिए जाने जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल? सॉरी सर, मैं इस बारे में और स्टडी करूँगा सर। ये कितने सब्जेक्ट में दिया जाता है? सॉरी सर, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है सर, मैं और देखूँगा सर। 5 भारतीयों का नाम बता सकते हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ? यस सर। उनके सब्जेक्ट के साथ मैं कोशिश कर सकता हूँ सर। सर मुझे सब्जेक्ट का याद नहीं है, बस मुझे साइंटिस्ट और जो जिन्हें नाम मिले उनका बता सकता हूँ। सर डॉक्टर सीवी रमन सर सीवी रमन जिन्हें कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी, इकोनॉमिक्स में भी सर वेस्ट बंगाल से संबंध रखते हैं सर, डॉक्टर अमर्त्य सेन सर, और सर अभिजीत मुखर्जी सर को मिला है सर। मुझे सर अभी इतने ही याद आ रहे हैं सर, मैं और देखूँगा सर। एमपी के भी कोई है? यस सर, डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी सर। ठीक है। आप जॉगिंग और मेडिटेशन दोनों करते हैं? यस सर। अच्छा, एनएसएस से भी आप जुड़े हुए हैं? यस सर। एनएसएस को कब इस्टेब्लिश किया गया? सर एनएसएस को इस्टेब्लिश 1969 में किया गया था, जब महात्मा गांधी जी की 100वीं जयंती थी सर। किसके द्वारा किया गया था? सर आप मिनिस्ट्री जानना चाह रहे हैं या फिर प्राइम? सर एनएसएस सर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंदर आती है सर। अच्छा, ठीक है। अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत नेट प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ। यस सर। इसका मेन लक्ष्य क्या है? भारत नेट प्रोजेक्ट सर एक आने वाले इंडिया के लिए एक बड़ी नींव रखता है, और ये सर गांव तक 2.5 लाख हमारी जो पंचायत है, ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने की बात कर रहा है, जिसमें हमारी जो पंचायत हों वो ऑनलाइन सिस्टम पे एक्टिव हों, और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, साथ ही उनकी जो डिमांड्स हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, हम उसे ऑनलाइन एक्सेस कर सकें सर।
अभी काफी चर्चा में डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यस सर, किसानों को भी दिया जा रहा है ये। यस सर। इसके क्या निगेटिव इम्पैक्ट है? कोई 4 निगेटिव इम्पैक्ट होता है। यस सर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसे इसके नाम से संबंधित है कि ये सभी Point wise आप बताइए। ओके, सॉरी सर। सर पहला पॉइंट मैं कहूँगा कि जब से इसे हमने आधार से लिंक किया है तो अभी भी कई सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई लोगों के जो बायोमेट्रिक पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आधार उन्हें रीड नहीं कर पा रहा है। सेकेंड सर, डीबीटी में मेन समस्या आ रही थी कि कोई एक अभी जो खासकर अभी कोरोना टाइम पे हमने देखा कि एक स्टेट का माइग्रेंट दूसरे स्टेट में जाके वो फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर पा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर की मैं बात। ओके ओके, सॉरी सर, सॉरी सर। मैं तो पहले ही बोला एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे Yes. कि फर्टिलाइजर के लिए डीबीटी दिया जा रहा है, इसकी मैं बात। सर थोड़ा मैं सोचना चाहूँगा सर। हाँ श्योर, ठीक है। सर सेकेंड पॉइंट में इसमें देना चाहूँगा कि ये व्यवस्था को लागू करने के लिए ऑनलाइन जैसे एक्सेस हमने कर दिया है तो इसमें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की जो समस्या आ रही है, गाँवों में कभी कभार बिजली नहीं पहुँच पाती है जब ये उन्हें एक्सेस करना होता है, एक वो मेजर समस्या है। तीसरा सर, कई बार जो ग्रामीण होते हैं उन्हें भरोसा भी नहीं होता क्या इतनी आसानी से कोई चीज़ हमें मिल सकती है, तो एक जो ये कोई मायने नहीं रखता। सर मैं ग्रामीण परिदेश से आता हूँ, मैंने देखा है सर ये थोड़ा अगर जब गवर्नमेंट दे रही है और उसके साथ फर्टिलाइजर के दाम ऑटोमेटिक उसने फ्री कर दिए मार्केट पर। पॉइंट ऑफ सेल सुना होगा। यस सर, ई पॉइंट ऑफ सेल सर। पॉइंट ऑफ सेल पे प्रॉब्लम आती है। यस सर, यस सर। बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम है सर। पॉइंट ऑफ सेल हो गया। यस सर। सॉरी सर, मुझे अभी इतना ही याद आ रहा है सर। चलिए ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। हैव अ गुड डे सर। हैव अ गुड डे सर। आपको